श्री राम जय 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 राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय 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 राम। श्री राम 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 जय जय राम। जय जय राम। जय जय राम। जानकी राम। जानकी राम। जय राजा राम। जय राजा राम। सियावर रामचंद्र भगवान की एक साथ पाठ करेंगे। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। श्री राम चंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम्। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम्। कंदर्प गणित अमित छविना नील नीरद सुंदरम्। पटपीत मानव तडित रुचि शुचि नौमि जनक सुधावरम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। बजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम्। रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। श्री मुकुट कुंडल तिलक चारु उदार वंग विभूषणम्। आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। इति वदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम्। इति वदत तुलसी दास शंकर शेष मुनि मन रंजनम्। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि कलदल गंजनम्। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अतुलित बलधाम
रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तम वातजातं नमामि। सियावर रामचंद्र भगवान की, पवन सुत हनुमान की, बोलो भाई सब संतन की, उमापति महादेव की। नमः पार्वतीपतये हर हर महादेव। जनक सुता जग जननी जानकी। जनक सुता जग जननी जानकी। अतिशय प्रिय करुणा निधान की। ताके जुग पद कमल बनावो। ताके जुग पद कमल बनावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। जासु कृपा निर्मल मति पावो। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। पुनि मन वचन कर्म रघुनायक। चरण कमल बंदहु सब लायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। राजीव नयन धरे धनुषायक। भगति विमल भंजन सुखदायक। गिरावरत जल बीच सम कहियत भिन्न न भिन्न। बंदम सीता राम पद जिनहि परम प्रिय। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय। सो सीता चरित्र में हम लोग जनक सुता जग जनक जानकी। मैंने ऐसा देखा भी, हमारी पुस्तक में भी कहीं नोट था, शायद स्वामी जी ने लिखाया होगा। इन दो पंक्तियों को जो आप पढ़ रहे थे, जनक सुता जग जनक जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ये जो दो पंक्तियां पढ़ी, इनको रामचरितमानस की गायत्री भी कहा जाता है ना। एक चौपाई ऐसी है, और कल एक और कौन चर्चा हुई, जय जय गिरिवर राज किशोरी। ये भी जो चौपाई आई है, इसको मानस के लिए, जैसे आप संध्या का समय हो गया इसलिए बोल नहीं सकते, गायत्री जो मंत्र है वह उसके समकक्ष इस पंक्ति को रखा गया है जो आप पढ़ रहे थे, जनक सुता जग जननी जानकी। तो मैंने कल आपके सामने एक पक्ष ये रखा कि राम का जन्म एक अलग प्रकार से हुआ है और सीता माता का जन्म एक अलग प्रकार से हुआ है।
और अध्यात्म की खूबसूरती ये है, आपसे हल्का सा इको कम कर, हल्का खूबसूरती इस बात की है कि महाराज दशरथ जहां अतृप्त हैं और पुत्र कामेष्टि यज्ञ करते हैं और वो भी चौथे पन में, और सहज बोलते हैं कि मेरा विष्णु से विराग अभी नहीं हुआ है। तो जहां राम की उत्पत्ति दिखाई गई कि दशरथ जी के मन में काम वासना है, वासना पुत्रष्टि और सही गृहस्थ धर्म के लिए, और जन्म होने के बावजूद जब भगवान दर्शन भी देते हैं तो दशरथ जी ने कहीं ज्ञान की बात नहीं की। उन्होंने बोला कि मुझे आपके जैसा ही क्या चाहिए, पुत्र चाहिए। न ज्ञान की बात की, न तो वैराग्य की बात की, उल्टा सहज विराग रूप मन मोरा, एक जनक जी, जनक जी की मानसिक स्थिति एकदम दशरथ जी से एकदम ही विपरीत है। एक वैराग्य होता है जो कोशिश करके लाया जाता है, जो हम लोग करते हैं, कोशिश करके लाते हैं, कभी जीत होती है कभी हार होती है। लेकिन जनक जी के लिए जो पंक्ति बोली गई, सहज विराग रूप मन मोरा, उनका जो वैराग्य है वो कैसा है, एकदम सहज। सहज का अर्थ है कि उसमें किसी प्रकार के आयास और प्रयास की आवश्यकता नहीं है, किसी भी प्रकार के आयास प्रयास की। तो मैं उस परंपरा को आगे बढ़ाऊं, ऐसे जनक जी अकाल पड़ गया। अब आप सोचो कि इतने होने के बावजूद भी ऐसे राजा के क्षेत्र में अकाल क्यों पड़ा? ये तुलसीदास जी बहुत अच्छी बात है, छिपी हुई बात है, और ये इसको आलोचना नहीं लेनी चाहिए। संभव है कि कोई व्यक्ति बड़ी ज्ञान और वैराग्यवान हुए, लेकिन उसके चित्त में ज्ञान और वैराग्य के कारण चित्त में शुष्कता आ जाती है। और मैं तो आपसे स्पष्ट कह रहा हूं, हमारे संन्यास मार्ग में जब परंपरा से कोई नहीं चलता और सिर्फ ब्रह्मास्मि और ब्रह्मास्मि की बातें करता है, शिवोम शिवोम की बातें करता है, कहीं ऐसे लोगों के व्यवहार में शुष्कता देखने को मिलती है। उनमें मिलता भी हूँ ऐसे लोगों से, लेकिन धन्य हूँ हम लोगों की जो गुरु परंपरा। जब आपने स्वामी जी को देखा होगा, बालकों के साथ बालक बन जाना, युवाओं के साथ युवाओं बनना, बौद्धिक व्यक्ति के साथ सुपर बौद्धिक बनना, और जहां चित्त ऐसा हो जाता है तो द्रवीभूत भी हो जाता है चित्त, क्योंकि उसके चित्त में उपासना के कारण उसके चित्त में प्रेम है। एक सहज संकेत देते हैं कि इनके चित्त में ज्ञान और वैराग्य होने के बावजूद भी जो चित्त है वो कैसा है, रूखा पड़ा है, सूखा पड़ा है। और जब माता किशोरी जी आती हैं तब उनके चित्त में थोड़ा क्या बोले, एक चिकनाहट आती है। ये है सीता जी। सीता जी भक्ति है। कल मैंने दूसरे पक्ष में बोला, सीता जी नैष्ठिकीम शांति है। सीता जी के विविध आयाम है। तीसरी बात, सामान्य व्यक्ति कुछ बोता है और फिर हल चलाता है। हल तब चलाता है जब कुछ बोए और फिर हल चलाए। जनक जी ने क्या बोया था? कुछ नहीं। जनक जी ने कुछ बोया नहीं था, और बिना बोए वो क्या चला रहे हैं, हल चला रहे हैं। और कल मैंने आपके सामने एक तस्वीर रखी हल की, कि जो हल का नुकीला हिस्सा होता है वो पृथ्वी में जब चलता है तो पृथ्वी को क्या करता है, समतल करता है, बुआई लायक धरती को बनाता है। तो ये तो एक रूपक हुआ। अब मैं आपके सामने जो कल रखना चाह रहा था, आधी बात रख पाया।
यह जो चित्त में हल चलना है ना, यह कुछ और नहीं है। ये जो नुकीलापन हल का है, यह बुद्धि को सूक्ष्म बनाना है। ये चीज को सावधानी से लिखिएगा। मानस में तुलसीदास जी सुमति भूमि ऐसा शब्द प्रयोग करते हैं। क्या चीज? सुमति भूमि। जो भूमि होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सुमति। लेकिन सिर्फ सुमति नहीं, आप जब उपनिषद पढ़ेंगे तो उपनिषद और उस तुरीय तत्व जिसको आप कह रहे थे कल, वो भी समाधान करते हैं। उसको पाने के लिए ज्ञान मार्ग में, वेदांत में अधिकारी से आशा की जाती है कि जो उसकी बुद्धि होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? सूक्ष्म होनी चाहिए, तत्वागाहिनी होनी चाहिए, तत्व को पकड़ने में सक्षम होनी चाहिए, एक बार के पाठ करने पर याद हो जानी चाहिए, तत्व प्रकाशनी बुद्धि होनी चाहिए। ऐसी बुद्धि की आवश्यकता पड़ती है राम की प्राप्ति के लिए। तो ये जो हल चलाना है नुकीली बुद्धि से, इसका मतलब क्या है कि बुद्धि को क्या करना? सूक्ष्म करना। सूक्ष्म करना मतलब पैनापन लाना। ध्यान रखिए, कल मैं कह रहा था पैनापन सदैव अच्छा होता है ऐसा जरूरी नहीं। यही से मैंने अपनी बात समाप्त की थी। कल मैंने दिखाया कि पैनापन होता है। रामायण में महाराज रामचरितमानस में 2 गीध लोग आए, 2 गीधों की बात आई। उनमें से एक के विषय में कहा गया महाराज, एक में उड़ने की शक्ति प्रबल थी। 2 भाई थे ना, एक में उड़ने की शक्ति तो प्रबल थी और एक गीध में देखने की दृष्टि अपार थी। ये गीध आपने देखा होगा, आप उसको यहाँ क्या कहते होंगे पता नहीं, गीधी कहते हैं। गीध में 2 दृष्टि है। एक तो उसमें उड़ने की शक्ति बहुत है, बहुत ऊंचाई तक जा सकता है। तो एक गिद्ध ऐसा था जो बड़ी ऊंचाई तक गया था, उसका नाम क्या था? और एक गिद्ध ने गीधई दृष्टि अपार संपाति। 2 भाई थे, आपको याद होगा, जटायु और संपाति। एक कहता है मैं जाऊंगा और मैं सूर्य को स्पर्श करके आऊंगा क्योंकि मेरे अंदर उड़ने की क्षमता है। और गए महाराज और पंख जल गए थे, याद हो आपको, और नीचे आके पड़े थे। गीध में पैनी शक्ति है और खूब चलने की शक्ति है, किंतु प्रश्न ये है, कल ये उठा रहा था आपसे, गीध कितना भी ऊंचा उड़ ले और कितनी भी पैनी दृष्टि हो जाए, उसकी नजर कहां होती है? मरे हुए मांस पर। ये कंट्रास्ट है। कहता हूं ये साधक समाज है हमारा। उस साधक समाज में बुद्धि है, ऐसी नहीं है। उस साधक समाज में बुद्धि सूक्ष्म है और साधक चाहे तो मैं देखता हूं 1 से 1 अनुष्ठान कर सकता है हमारा। एक बालक अभी हमारे साथ ही कर रहा था कुछ, महाराज वो 8 घंटे आसन पर बैठे ना एक साथ। हम बीच में आसन पलट भी लेते थे इधर उधर। 8 घंटे एक आसन पे बैठे रहना, शक्ति तो है। साधक समाज में ऐसी शक्ति होती है, उसकी दृष्टि भी बड़ी अच्छी होती है। ये दृष्टि अपार, साधक में भी सूक्ष्म। मैं तो कल कह रहा था, ये जो आपके साइबर क्राइम में जितने फ्रॉड होते हैं, करोड़ों के अरबों रुपए आर पार हो जाते हैं, उनकी बुद्धि कैसी है? बहुत पैनापन है महाराज। फ्रॉड के जो मेल आते हैं, जरा उनके मेल की भाषा को पढ़िए, आसान नहीं होता इतना पर। उनके पास भी बुद्धि की सूक्ष्मता है। ये साधक समाज हम लोगों के लिए, हम लोगों के पास भी बुद्धि की सूक्ष्मता है, हमारे पास भी उड़ने की शक्ति है, लेकिन हम उस शक्ति का विनियोग कहाँ करते हैं?
विनियोग मतलब वो जो शक्ति भगवान ने आपको दी उसका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे? मेरे ख्याल से वही थोड़ा सा धन मिल जाए। अरे मैं तो आपसे साधु समाज साधु होने के बावजूद भी एक गृहस्थ जैसे आपने चुन्नू मुन्नू को पाल रहा है और पैसे ला रहा है और पैसे करके किस तरीके से अपना घर चलाता है, थोड़ा ज्यादा पैसा हो गया तो कहीं उड़ उड़ा के थोड़ा घूम घाम के चलाता है। हम आप क्या कर रहे हैं स्वामी जी? ये जरूर कह देते हैं कि ये हमारा स्वेच्छा का नहीं है, फिर भी कहीं मन में ग्लानि उत्पन्न होती है कि हमको जितना उपासना, जितना ध्यान, जितना ब्रह्म ज्ञान में चित्त लगाना चाहिए हम उतना चित्त उसमें नहीं लगा पा रहे हैं। ये अफसोस की बात है, ये ग्लानि का अनुभव होता है। ये ईद के साथ है, उसके पास शक्ति है, वो मांस को देखता है। हमारे पास शक्ति है, ये पहलेपन की शक्ति है, ये तीखेपन की शक्ति है, लेकिन हम उसका विनियोग करते हैं छोटे थोड़े थोड़े लोगों को बना लेने में, थोड़े चार कुल जोड़ लेने में, थोड़ा सा धन आ जाए, थोड़ी दक्षिणा आ जाए, थोड़ा मेरा नाम हो जाए, थोड़ा मेरा पेपर में यश हो जाए, बस 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 क्या पाया? इसलिए विवेक चूड़ामणि बोलती भुक्तये न तो मुक्तये। ये जो विद्या मिली ये भोग के लिए नहीं मिली थी महाराज। हमने तो अभी अपनी पूरी विद्या और उपासना साधन शास्त्र को सिर्फ धनार्जन में लगा दिया, और उसको अन्यथा मत लेना। यही कथाकार और सन्यासी की कथा में अंतर है। एक कथा इसलिए करता है क्योंकि उसका परिवार चले, एक कथा इसलिए करता है कि उससे समाज को क्या मिल जाए, कुछ मिल जाए। दोनों की दृष्टि में अंतर है। और आप कथाकार की कथा देखेंगे, सन्यासी की, दोनों में जमीन आसमान का अंतर मिलेगा, क्योंकि सोच अलग है। और भगवान शंकराचार्य से मतलब भुक्तये, वो स्पष्ट करते हैं कि ये ब्रह्म विद्या, ये गीता, ये उपनिषद आपको भोग देगी। भोग मिलता ही है, आपसे क्या बताऊं। लेकिन एक चीज है, किस लिए घर से चले थे? किस लिए घर से चले थे? ये भोग के लिए? तो ये तो पैंट शर्ट में भी कमा सकते थे, इसमें कौन सी बड़ी बात थी? न तो मुक्ति तो नहीं मिली। ये गीधही दृष्टि अपार है। लेकिन मैं आपके सामने बहुत सुंदर एक पक्ष रखूं जो बड़ा पढ़ने में आनंद आया। जब युद्ध हुआ महाराज और सीता का हरण करके लेके जा रहा था, कौन? रावण सीता जी का हरण कर ले रहा था। महाराज जटायु जी ने रावण को चुनौती दी और उसने महाराज संघर्ष किया। किससे? रावण से खूब संघर्ष किया, और रावण ने अंतोगत्वा उस जटायु पे क्या कर दिए? पंख काट दिए। बहुत उड़ रहे हो तुम। अब जटायु की उड़ने की शक्ति समाप्त हो गई। जटायु पड़ा हुआ है, रो रहा है, देख रहा है, कुछ कर नहीं सकता। भगवान राम पधारते हैं। जटायु जी की जब कहानी सुनते हैं और जटायु जी के कटे हुए पंख देखते हैं, भगवान राम की आंखों में आंसू आ जाते हैं। सीता माँ की सहायता के लिए, सीता माँ की मदद के लिए इस जटायु ने ऐसा युद्ध किया कि इसके बेचारे के पंख कट गए। और पूछते हैं, महाराज आपको यह कष्ट किसने दिया? जटायु। जटायु कहता है, महाराज नाथ दशानन यह गति की थी। मेरी ये जो गति की है ये दशानन ने की है। मैं आपको स्पष्ट बताता हूं भगवान। लेकिन तो वो बुद्धि कितनी अच्छी जटायु की। जटायु जी की बुद्धि की दात, ये जो संवाद है कितना सुंदर है। क्या बोलते हैं? उन्होंने भगवान को देखकर कहा, प्रभु मुझे इस संघर्ष में भले ही शारीरिक कष्ट हुआ है, नो डाउट, लेकिन एक बहुत बड़ा लाभ मिल गया।
इस संघर्ष से। तो क्या तुम्हारा तो पर कट गया, अब तुम उड़ नहीं सकते, क्या लाभ हुआ? बोले महाराज देखो आप बुरा मत मानना राम जी, जब आप कभी और स्कंद और अन्य पुराण पढ़ेंगे, ये दशरथ जी के मित्र थे। कौन? ये दशरथ जी के मित्र थे। इसलिए वो राम जी को बोलते हैं, राम सुनो, जब तक मेरे पास पंख थे मुझे उड़कर आपके पास आना पड़ता था, लेकिन आज मेरे पंख कट गए हैं तो आपको मेरे पास चल के आना पड़ा। ये किसकी शक्ति है? ये भक्ति की शक्ति है। ये बात को सावधानी से लेना, जिस प्रभु को आप कर रहे हो वो प्रभु आपके पास वो बन कर आएगा। और उपासक में ऐसा दम है महाराज कि वो भगवान को आज्ञा देता है। त्यागी जी ईशावास्य उपनिषद के मंत्र में, आखिरी मंत्र में, वह सूर्य को जल का अर्घ्य देने वाला, सूर्य को अर्घ्य देता था, यही उसकी साधना थी। और अंत समय में ऐसा आ गया कि अब वो सूर्य को अर्घ्य नहीं दे सकता और बिस्तर पर लेटा है, मान लो कि आईसीयू में लेटा है। भगवान ने कहा हाँ बोलो, बोले अब कुछ नहीं कर सकता। अर्घ्य, बोले अर्घ्य दूर नहीं सकता। बोले हाथ जोड़ लो, हाथ जोड़ने की शक्ति भी मेरे पास नहीं है। कौन कह रहा है अब मैं कुछ नहीं कर सकता, अब तुम्हारी बारी है। योद्यस्म जुहराणमेनो हे अग्ने नय सुपथा राये अस्मानि विश्वानि देव वयुनानि विद्वान योद्य अस्म जुहराणमेनो कृतोस्मर कृतोस्मर कृतगम स्मर। क्या भगवान से संवाद करता है? मेरी आंखों की पलकों में इतनी भी शक्ति नहीं है कि मैं आपको देख सकूं। भगवान मैंने जीवन भर आपकी उपासना की है, अब अंतिम समय में मेरे मार्ग को प्रशस्त कीजिए। सच बताइए, आप ऐसी भगवान से झगड़ा कर सकते हैं? ऐसा झगड़ा कर सकते हैं? एकांत में बैठकर बहुत किया मैंने, अब तुम्हारी बारी है। गीधराज स्पष्ट कहते हैं मैंने बहुत कर लिया भगवान, अब आपकी चलने की बारी आई ना। इसीलिए मैं उस दिन प्रथम दिन कह रहा था, क्या पंक्ति कह रहा था, जटायु की धील जटान से झाली है। जटायु के ऊपर जो धूल लग गई थी, भगवान राम ने अपनी जटाएं खोली हैं। क्या रूप होगा। कभी लगता है भगवान को लोग देखने के लिए तरसते हैं, भगवान को स्पर्श करने के लिए तरसते हैं, भगवान को गले लगाने के लिए तरसते हैं। यहाँ तो भगवान ने साक्षात गीत को क्या किया, अपनी गोद में बैठाना है। हाँ जी, और गोद में बैठाकर अपनी जटाएं खोलकर जटायु की धूल को क्या किया है, झाड़ा। गीधराज ने महाराज रावण को चुनौती दी थी। अंतिम संहार कैसे करते? सीते पुत्र करसी जनि त्रासा, करियहु जातु धान कर नासा। हे सीते, ये तुम्हारा अपहरण करके लेके जा रहा है, तुम चिंता मत करना, मैं इस राक्षस का विनाश करके रहूंगा। इतनी बड़ी सांत्वना सीता जी को दे रहे हैं। यद्यपि वो ऐसा नहीं कर पाए, सीता की रक्षा नहीं कर पाए, लेकिन उनकी वाणी में देख रहे हो आप। और उसने तलवार से महाराज इनके पंखों को क्या कर दिया। अच्छा, अभी एक और से रावण साक्षात, रावण को जो प्रतीक माना गया वो क्या माना गया पता है? मोह का। और रावण का युद्ध किससे हो रहा है? जटायु से। जटायु मतलब बुद्धि, जिसकी बुद्धि पे कैसी है? पैनी। एक युद्ध हो रहा है जटायु का रावण से। रावण कौन है? मोह। जटायु कौन है? बुद्धि का पैनापन।
साधक समाज में आ जाए। क्या हम अपने बुद्धि के पहनेपन से मोह को चुनौती दे सकते हैं? सोचो ना। सिर्फ सूक्ष्म बुद्धि के आधार पर कोई सोचे कि मैं मोह को समाप्त कर दूंगा, ये संभव नहीं। ये गीधराज से आप प्रसंग से लेना। सिर्फ बुद्धि के पहनेपन से आप उसको समाप्त नहीं कर सकते। किसको? मोह को। ये बहुत बड़ी सीख है। राम ने बोला, महाराज देखो जटायु, तुमने युद्ध तो किया और तुमने प्रॉमिस किया था कि मैं मारूंगा, और तुम मार तो नहीं पाए, तो तुम्हारी जो बात रहेगी वो कैसी हो जाएगी? फिर अधूरी रह जाएगी। इसलिए महाराज गीधराज का जब शरीर छूटा है तो पढ़िएगा, भगवान ने गीधराज को अपने जैसा ही रूप प्रदान किया। इस मुक्ति को भक्ति की भाषा में सारूप्य मुक्ति बोलते हैं। लोग नहीं भेजा, अपने जैसा ही रूप प्रदान किया। और रामचरितमानस में महाराज वर्णन आता है, प्रभु ने गीधराज को विष्णु का रूप प्रदान किया। किसको? इस गीधराज को। क्यों? बोलते हैं प्रभु का अभिप्राय ये था, विष्णु इसलिए बनाया क्योंकि तुमने रावण को मारने की बात कही थी, मैं ही रावण को मारूंगा और तुम भी कैसे हो गए? अब विष्णु स्वरूप, मानो तुमने ही रावण का क्या कर दिया? वध कर दिया। इसलिए तुम्हारी बात भी झूठी नहीं रहेगी। तो दूसरा जो गीध है संपाति, महाराज उसने अपनी दृष्टि का सदुपयोग किया। मैंने कहा जनरली जो गीध है वो मुर्दे को देखने का कार्य करता है, लेकिन ये याद रखना, साधक की इस सूक्ष्मता का फायदा ये है, सावधानी से इसको लीजिएगा, साधक की सूक्ष्मता का गीधई दृष्टि अपार। साधक की सूक्ष्मता और उड़ान का फायदा ये है कि जब वह इस बुद्धि का उपयोग सीता और राम की प्राप्ति में कर ले। मैं इस टॉपिक को फिर से सजो के रखता हूं। बुद्धि का उपयोग, बुद्धि के तीखेपन का उपयोग समाज के लिए मत कीजिए। अगर कर सकते हैं तो राम की भक्ति और सीता के लिए कर लीजिए महाराज, तो आपका ये जो सूक्ष्मता की बुद्धि मिली वो क्या हो गया? सार्थक हो गया। और दूसरा महाराज, कल मैंने गिनाया था, भगवान शुक्राचार्य की भी बुद्धि कैसी थी? पैनी है, और भगवान ने उनकी आंख क्या कर दी थी? फोड़ दी। ये पैनापन भगवान की भक्ति में बाधक नहीं बनना चाहिए। कई बार जो अश्रद्धालु व्यक्ति है उससे बात कीजिए तो उसमें बुद्धि तो है, लेकिन उसने अपनी बुद्धि का जो उपयोग किया वो किसमें किया? अश्रद्धा में, तर्क में। और हमारे यहां तो ऐसा भी कहा गया, तर्क करो, श्रुति मतः तर्कोनुसंधीयता। तर्क करने की अपनी एक शैली है, और हमारे यहाँ तर्क शास्त्र को न्याय शास्त्र कहा गया। जो न्याय शास्त्र है वो तर्क का शास्त्र है। अगर तर्क करना भी है ना तो न्याय शास्त्र के आधार पर करो, लेकिन तर्क कहीं कुतर्क में नहीं बदलना चाहिए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। एक और चीज, शंभु प्रसाद सुमति ही है तुलसी। एक चीज और है, ये जो सुमति है, ये जो सुमति है, इसकी प्राप्ति भगवान शंकर की कृपा से ही होती है। इसकी प्राप्ति भगवान शंकर की कृपा से ही होती है। अच्छा, आप ये बताओ, जनक जी को ये धनुष दिया तो ये किसने दिया? हाँ जी, शिव जी ने दिया। ध्यान रखना, वो धनुष नहीं है, वो बहुत बड़ा अस्त्र शस्त्र है। आपसे क्या बताऊं। तो उसी धनुष के कारण ही ये पूरी कहानी बनी। सामने आप कहता हूं, कल माता जी आप जो कह रही थी सीता जी की,
ये भी इसमें दूर कर दे। सीता जी चौथी तुरीय है। तुरी एक अवस्था है। अच्छा, पहला सिद्धांत लेना, कहियत भिन्न न भिन्न। राम और सीता में एक तरीके से भिन्नता भी है और एक तरीके से दोनों में कैसी है, अभिन्नता भी है। अवस्था की दृष्टि से देखेंगे तो सीता जी तुरीय अवस्था है और तुरीय अवस्था में किसकी प्राप्ति होती है, ब्रह्म की। ब्रह्म कौन है, राम। तीनों भाई तीनों अवस्था हो गए थे, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। अब ये पढ़ाने का समय नहीं, ये तीन को तीन अवस्था क्यों कहा, इसका भी विवेचन है। लेकिन सीता जी जैसी तुरीय अवस्था जब चित्त में प्राप्त होती है, आगाध शांति की, निष्कर्म की जब स्थिति प्राप्त होती है, तब उसमें प्रतिबिंबन होता है किसका, भगवान राम का। अच्छा, तो जनक जी ने जो अपनी बुद्धि थी वो निष्काम बुद्धि की सूक्ष्मता और वासना के अभाव के कारण सीता जी को प्राप्त किया था। फिर से कह रहा हूं, तुरीय अवस्था, कल मैंने तुरीय अवस्था के बारे में बताया। कई लोग प्रश्न करते हैं तुरी तुरी तुरी। तुरी एक आखिरी अवस्था है जब व्यक्ति को आत्म साक्षात्कार उपलब्ध होता है। एक अवस्था है जागृत, एक है स्वप्न, एक है सुषुप्ति, और चौथी अवस्था है, उसका नाम है तुरीय। नाम के लिए ये चौथी है तो ये ब्रह्म की साक्षात्कार अवस्था। इसके लिए दो उपाय कह रहा हूं तुरीय अवस्था की प्राप्ति के लिए। तुरीय अवस्था मतलब सीता जी की प्राप्ति। इसके दो उपाय हैं जो जनक जी के जीवन में थे। पहला, निष्काम बुद्धि। निष्काम बुद्धि, हर दम चित्त में कामना ही लगी हुई है। कोई भी काम करते हैं उसके पहले ये हमको क्या मिलेगा। कभी ये भी सोच लें कि आपके करने से समाज को भी तो कुछ मिलेगा। सदैव मैं अपना ही फायदा देखना चाहता हूं, तो आप ऐसा सोचिए, यदि ऐसी बुद्धि आपकी है तो आप सकाम हो। सदैव अपना 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 अपना, समाज को भी तो कुछ चाहिए। ऐसी बुद्धि को क्या बोलेंगे, निष्काम। मान लीजिए आप बच्चों को बाल विहार पढ़ा रहे हैं, युवाओं के लिए युवाओं को पढ़ा रहे हैं, या आप विकलांग बच्चों की मदद कर रहे हैं, उसमें हमारा क्या है। लेकिन कहीं यदि उनके जीवन में एक आशा की किरण चली जाए, शायद ये सुधर जाए, शायद कुछ इनको प्राप्ति हो जाए, तो आपका जीवन कैसा हो गया, सार्थक। इसको बोलते हैं निष्काम। दूसरा, निष्काम के साथ उस तुरीय अवस्था की प्राप्ति के लिए बुद्धि की सूक्ष्मता की भी आवश्यकता है। ये साधक जगत में बड़ा अनिवार्य है, और इस सूक्ष्मता का उपाय मैं आपसे कहूंगा उपासना। जितनी उपासना प्रबल होगी, आपसे बताऊं, उतनी चित्त में सूक्ष्मता बढ़ती चली जाती है। उपासना से चित्त सूक्ष्म होता चला जाता है। और तीसरा, वासना का अभाव। कोशिश कीजिए, अब ये विषय अलग है, अच्छा, तो वासना मतलब क्या क्या कहेंगे। अच्छा, वासना थोड़ा आप मदद कीजिए। वासना मतलब आप क्या समझते हैं। हाँ, इच्छा को वासना कहेंगे। मेरी खाना खाने की इच्छा है, तो आप क्या कहोगे, आपको खाना खाने की वासना है। इच्छा का बीज, मतलब कि इच्छा का घनीभूत रूप। एक उदाहरण आपके सामने रखता हूँ, जो है गुरु जी का बहुत अच्छा दृष्टांत है वासना के लिए। ये पुष्प है ना, ये मेरे हाथ में, ठीक है। मैंने इस पुष्प को थोड़ी देर हाथ में रखा और दबाया, थोड़ी देर मेरे हाथ में था, मैंने पुष्प को छोड़ दिया, मेरे हाथ में कुछ नहीं है।
अब मेरे हाथ में क्या है? इसको संस्कृत में बोलते हैं वास। विषय नहीं दिख रहा है, विषय नहीं दिख रहा है, लेकिन इसके बाद भी इसमें एक सुगंध है। इसको क्या बोलते हैं? वासना। चित्त में ऐसी चीजें दिख नहीं रही हैं आपको, सब अपना अपना पहचाना दिख नहीं रही है, लेकिन सबके अंदर चित्त में कुछ न कुछ क्या छिपी हुई है? वासना। जैसे भोजन की इच्छा, ये तो दिख गई, पानी पीने की इच्छा हो गई, बहुत सारी इच्छाएं जो दिखती हैं और व्यक्ति की पूरी हो जाती हैं, वो तो एक बहुत स्थूल बात है। जो चीजें आपको दिख नहीं रही है, लेकिन ये सुगंध किसी को दिख नहीं रही है, लेकिन मुझे पता है कि मेरे हाथ में एक सुगंध है, इसको बोलते हैं वासना। हम लोगों के चित्त में, हाँ जी महाराज, वासना कई हुई है। बोले अब क्या करें? वासना का क्षय कीजिए। तो कैसे करें? दो बातें आपसे कह रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से प्रायोगिक उपाय। एक पहला ये याद रखिएगा, हर वासना को भोगा जाए ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है? हर वासना को भोगा जाए ऐसा जरूरी नहीं। अच्छा ध्यान रखिए, कुछ वासनाओं को भोगना अनिवार्य है। जब भोग लेते हैं तो वो वासना हमको क्या करती है? छोड़ देती है। दोनों चीजें हैं, इसलिए विवेक लगाने की बुद्धि जरूरत है। विवेक लगाइएगा। हर वासना को एक ही कैटेगरी में नहीं डाल सकते आप, ये आपको विवेक लगाना पड़ेगा। वेदांत में, भाष्य में, भागवत में, हाविषा कृष्णमयी, एक यज्ञ कुंड में अग्नि है और अग्नि जल रही है और अग्नि को बुझाना है, तो आपने क्या किया? बुझाने के लिए घी डाल दिया। तो आपने जब घी खूब सारा डाला तो आग क्या हो गई? थोड़ी देर के लिए बुझ गई। लेकिन आपको पता है, जिसको आपने बुझाने का प्रयास किया उसने और आग को क्या कर दी? बढ़ा दी। आप पूरी करने चलोगे उस वासना को, हाँ जी, वो वासना और बढ़ जाएगी। ये अब आपको प्रत्यक्ष किम प्रमाण, आप अपने व्यवहार में देखना। हम चले थे पूरी करने, और पूरी करते 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 वो और वासना बढ़ती चली गई, बढ़ती। एग्जाम्पल दे रहा हूं, जैसे आपको एक धन की वासना, ये आपको शायद ज्यादा समझ में आ जाए। आप सच बताओ, हम सब ने एक लिमिट बनाई थी कि इतना प्राप्त हो जाएगा तो हम अब कुछ भी नहीं करेंगे। वो प्राप्त होने के बाद क्या हुआ? फिर हजारों साधक ऐसे मिलते हैं जिनके, मेरी पुत्री का विवाह हो जाए, ये इंस्टॉलमेंट पूरी हो जाए, अब बस स्वामी जी अब मुझे कुछ भी जीवन में नहीं करना, अपना मन सिर्फ अध्यात्म में लगाना है। भगवान की कृपा से पुत्री का भी विवाह हो गया, घर भी बन गया, लेकिन हुआ क्या? और बढ़ गई। सन्यासी का हाल यह है, स्वामी जी एक आश्रम बन गया तो 2 बन जाए, 2 बन जाए तो 3 कुटिया हो जाए, फिर 4 बन जाए, और 4-5 को मेंटेन करते 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 आपका सब समय गया। ये कौन सी? ये भी तो वासना है। हाँ, बड़े अच्छे से बताइए। एक संत ने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई। बोले जैसे गृहस्थों की लोकेशना और उत्तेषणा और वित्तेषणा है, 3 वासनाएं कहेंगी। कौन कौन सी? एक तो पहली उत्तेषणा, उत्तेषणा, दूसरी वित्तेषणा और तीसरी लोकेशना।
यही है ना? मेरे ख्याल से ये स्पष्ट, अब तो ये सबको स्पष्ट ही होगा। 3 प्रकार की वासनाएं प्रमुख है। महाराज जी, ब्रह्मचारिणी जी, संतों के लिए इसका रूप बदल गया, ऐषणा यही रही साधु जगत के बारे में। अब पुत्तेषणा की जगह हमने विवाह तो किया नहीं, तो शिष्य ने स्थान ले लिया, तो हमारे चेला चेली होनी चाहिए। गृहस्थ जैसे पुत्तेषणा में फंसा हुआ है, वैसे ही मैंने पुत्तेषणा को पाल रखा है कि मैं जहां जाऊं मेरे चेले चेली पीछे होने चाहिए। महाराज, जितने चेला चेली होंगी जी का जंजाल है, आपसे बताओ। शांति हर लेंगे आपकी, जो जब तक है वो आपका समाप्त हो जाएगा। यदि आपने उस शिष्य को, स्वामी जी संप्रदाय में कहा जाता है, अगर आपने उसको मंत्र दिया और उसने उस मंत्र का जप नहीं किया, हाँ जी, तो पाप किसको लगता है पता है? जिसने दिया, भुगतो बाप। ये बात की गंभीरता लोगों को समझ में नहीं आ रही। हमारे संप्रदाय में एक संन्यास आश्रम में स्वामी रामानंद जी हुए, जीवन मुक्त संत मानते हैं लोगों को, संन्यास आश्रम में ओंकारेश्वर में। और जी पहले तो वो गृहस्थों को देते ही नहीं थे। सन्यासी ही भोजन बनाएगा, सन्यासी ही झाड़ू लगाएगा, सन्यासी खाना बनाएगा, सन्यासी रहेगा आश्रम में। मतलब काम जो कौन करेगा वो सन्यासी करेगा। धीरे धीरे समय बदला। अब जब आखिरी जो दशा रही मैं बता रहा हूं, उन्होंने आखिरी कुछ सालों में सन्यासी को भी जप देना, दीक्षा देना बंद कर दिया। सन्यासी को भी नहीं देना। किसी उनके योग के शिष्य ने पूछा, महाराज जी, सन्यासी को आप नहीं दोगे तो किसको दोगे? बोलते हैं जितने सन्यासी हैं, जिनको जितने जप के बारे में निष्ठा बताई गई, ये जप का पालन नहीं करते, और उसका पाप किसको लगेगा? यहां तक कि उन्होंने अंत में ये स्थिति बना ली कि यदि किसी ने पैर छू लिया पंगत में, तो उस दिन भोजन नहीं करेंगे। ऐसे लोग सोचते थे भैया दूर रहो, क्योंकि पैर छुआ, इन्होंने भोजन आज का छोड़ा। कई बार महाराज जी ने भोजन नहीं किया, 2-2 4-4 दिन नहीं किया भोजन। ये कौन सी है? ये पुत्तेषणा है। आध्यात्मिक मार्ग में हम सन्यासियों के लिए ये चेला चेलियों का होना, महाराज, ये मंत्र दीक्षा को देना, ये खतरे की घंटी है। इनसे दूर रहे। ऐसा व्यवहार बनाए कि भाई नाम जप करो, उसको दो जो उसका पालन कर सके, और पालन नहीं किया तो आपको भुगतना पड़ेगा। इसलिए मैं लाऊं, ये वासना है महाराज, ये ऐषणा है। तो एक ऐषणा मैंने आपको साधु जगत की दिखाई, जिसको गृहस्थ जीवन में बोलते हैं लोकेषणा। तो सन्यासी के लिए लोकेषणा क्या हो गई? ये शिष्येषणा, शिष्यों की वृद्धि। अच्छा, और आ जाइए, वित्तेषणा। सन्यासी को वित्तेषणा की जगह आश्रमेषणा है। उनको आश्रम बहुत सारे चाहिए, ये भी क्या पाल लिया आपने? ऐषणा पाल ली। ध्यान रखना, स्वतः आती है कोई दिक्कत नहीं, स्वतः आती है कोई दिक्कत नहीं है, पुरुषार्थ से लगी जाती है, दिक्कत है। एक चीज भगवान आपको स्वतः देता है, वो कभी भी मुसीबत की जड़ नहीं बनेगी। लेकिन जिस दिन आप प्रयास करके इसको पटाओ, उसको पटाओ, इसको मूर्ख बनाओ, उसको मूर्ख बनाओ, किसी तरीके से इसकी जमीन को हड़पो, ये सन्यासी का काम हो गया। हर सन्यासी को आश्रम की जमीन ही चाहिए। तो फिर पैसा के गौपालन हो रहा है, पढ़ा। महाराज जी, मैं इतने ऐड देखता हूं, 70% लोग ऐड देते हैं कि गौपालन हो रहा है और वहां वो चल रहा है, विद्यालय चल, और जाके देखता हूं तो एक गाय भी ठीक ठाक नहीं है, कोई पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं है, ना कोई ब्रह्मचारी पढ़ने वाला है, ना आश्रम चल रहा है। लेकिन आप डोनेशन के नाम पर आप लो।
आप पाप के भागीदार बन रहे हो, इसका अंदाजा नहीं हो रहा है आपको। ऐशना बढ़ती चली जा रही है। ये हम अपने संप्रदाय की अपने मन की बात कह रहा हूं। लोकेशना तो प्रबल है ही, मेरा नाम हो गए। ऐशनाओं को पूरा करना कोई जरूरी नहीं कि पूरा किया जाए। यहाँ पे ये भजगोविंदम का श्लोक है ना, भजगोविंदम किसी गाइड में, किस गाइड में, पार्ट 1 या पार्ट 2 में? पार्ट 2 है ना अपने पास में? पार्ट 2 है, तो देखना पार्ट 2। शंकराचार्य जी ने, भगवान शंकराचार्य जी ने इस ऐशनाओं के लिए स्पष्ट लिखा है, स्पष्ट लिखा है, मनसि विचिन्त्य बारम बारम। मैं इसके उपाय की बात कह रहा हूँ, जब छेड़ा है तो इसके उपाय की भी बात कर रहा हूँ। वहीं से पढ़ दो कोई। मैंने छेड़ा है तो मैं उसका उपाय तो आपको बोल के जाऊं, वरना आधी बात हो जाएगी। मूढ़ जही, सुनिएगा कभी, मूढ़ जही धनागम तृष्णाम, मूढ़ जही धनागम तृष्णाम, कुरु सद्बुद्धिं मनसि वितृष्णाम, यल्लभ से निज कर्मोपातम, वित्तम तेन विनोदय चित्तम, वित्तम तेन विनोदय चित्तम, नारी स्तन भर नाभिदेशम, दृष्ट्वा मागा मोहावेशम, एतन मांस वसादि विकारम, एतन मांस वसादि विकारम, मनसि विचिन्तय बारं बारं, मनसि विचिन्तय बारं बारं। एक बार नहीं, कितनी बार? बार बार। कहीं किसी सत्संग, किसी महापुरुष का सत्संग मिल जाए और वैष्णव पे प्रहार करता है, वह सद्गुरु अपने वचनों से शिष्य के अंतःकरण पे वैष्णव पर प्रहार करता है महाराज, और वैष्णव के प्रहार से उसकी ऐशना क्या हो जाती है? क्षय होती है। थोड़ा सतर्क रहिए, थोड़ा अलर्ट रहिए, और किसी महापुरुष के संशय में रहिए, ऐशना कम हो जाएगी। किसी महापुरुष के अंदर में रहिए, अकेले मत घूमिए। इसलिए सन्यासी में कहा जाता है जमात में घूमो। जमात में घूमो मतलब आप आसपास अच्छे लोग रखेंगे, बुजुर्ग व्यक्ति रखेंगे तो आप सुधरते रहोगे। अकेले घूमोगे तो बिगड़ जाओगे। ये हम लोगों की परंपरा में कहा गया है, और ये बूढ़े बुजुर्ग साधुओं ने ऐसे नहीं कहा था ये बात, और आज उसका विकृत रूप देखने को मिल रहा है समाज में। स्वतंत्र होने का फायदा, बड़े लोगों के पास में रहोगे, आप कंट्रोल में रहोगे, बच के रहोगे। महाराज, ऐष्णाओं को पूरा करना भी जरूरी नहीं है, और किसी किसी ऐष्णा को पूरा करने से वो ऐष्णा क्या हो जाती है? पूरी हो जाती है। आइए एक कथा में प्रवेश कराता हूं। इसलिए ये मैंने किस लिए बोला, ध्यान रखिएगा। महाराज जनक को तुरीयावस्था प्राप्त हुई, बोलना नहीं किस लिए बोला है। सीता जी क्या है?
तुरीय अवस्था है। तुरीय अवस्था की प्राप्ति के लिए चित्त सूक्ष्म होवे, निष्काम बुद्धि होवे और चित्त वासना शून्य बन जावे। भगवान की कृपा हो, यदि वासना शून्य बन जावे, कम वासना होवे, उसमें दुर्गंध ना होवे, तो ऐसे व्यक्ति को वो समाधि की चरम उत्कर्ष अवस्था प्राप्त होती है। जैसे ही वो जप और तप में बैठता है, भगवान का स्वरूप उसके अंतःकरण में प्रकट होने लगता है। जितनी वासना ज्यादा होगी, आपके जप के समय, आपके ध्यान के समय आपका चित्त खींच के लेके जाएगी। तो समझ लेना, आपकी वासना भी प्रभाव है। देखिए जनक जी की बात कैसे निष्कामता लगती है। कथा बड़ा, कहानी बड़ी अच्छी लगी। महाराज जनक ने, उनकी निष्कामता के लिए मैं ये बात कह रहा हूं, उन्होंने सीता जी को पुत्री के रूप में कैसे पाया। निष्कामता से अब ये आगे बढ़ गए तो कैसा हुआ। एक दिन की बात है, महाराज जनक को शिव जी ने धनुष दिया था। याद आ गया? यही से बात चालू की थी। जनक जी को शिव जी ने क्या दिया था? धनुष दिया था। और वो धनुष रखा था, वर्षों से रखा था। अब आपको पता है, जब चीज बहुत सालों से रखी हो गई तो आसपास क्या गंदगी जमा हो जाती है, धूल जमा हो जाती है। एक दिन सीता माता ने देखा कि कितनी गंदगी जमा हो गई। उन्होंने माता सुनैना से आज्ञा मांगी कि माता, मैं इसको थोड़ा साफ कर दूं। तो धनुष के आसपास का जो हिस्सा था वो उन्होंने क्या कर दिया? साफ कर दिया। थोड़ी देर में सीता जी ने देखा कि मैंने आसपास का हिस्सा तो साफ कर दिया, लेकिन जहां धनुष रखा है वहां पे तो गंदगी, ये सुमित्रा अम्मा आपका याद है क्या? वहां तो गंदगी दिख रही है। आसपास तो आपने साफ कर दिया व्यासपीठ पे, पर जहां इसके नीचे होगी वो तो गंदा होगा। सीता जी को लगता है जो धनुष रखा है वो तो गंदा होगा। और पता नहीं कैसे क्या किया महाराज, उन्होंने बाएं हाथ से, दाएं हाथ से नहीं, बाएं हाथ से पूरा का पूरा धनुष उठा लिया। और जब ये खबर फैली, ओ लोग दंग रह गए। जिसकी एक टंकार, इसका एक गुना उठाने के लिए लोग तरसते हैं। सीता माता ने, अम्बा ने, उसको कन्या ने सहज ही बाएं हाथ से उठा लिया। जनक जी को इशारा मिल गया कि ये सीता जी जगदम्बा हैं। आसान कोई ऐसी देवी कुमारी नहीं है। शिव जी का धनुष उठाने की सामर्थ्य किसी में नहीं है जगदम्बा के सिवाय। लेकिन यहां परेशानी और बढ़ गई महाराज। उनको लगा महाराज ये कन्या साधारण पुरुष के साथ इसका विवाह नहीं हो सकता। ये तो पक्की बात हो गई। जो भगवान शिव के इस धनुष को उठा रही है, और एक सिद्धांत आपको बताऊं, उनको ये लगता है कि ये दिव्य शक्ति जिसकी है उसको समर्पित करनी चाहिए। सिद्धांत समझेगा, ये दिव्य शक्ति जिसकी है उसको समर्पित करना चाहिए। लेकिन प्रश्न है किसको समर्पित करें? भाई जिसकी वस्तु हो उसको आप क्या कर दो? लौटा दो। अच्छा, अब आपके यहां कोई चीज किसी की रह गई हो और आपको उसको लौटानी हो चीज, तो आप क्या कहेंगे? आप क्या कहेंगे उस चीज को लौटाने के लिए? भाई किसी का मोबाइल ले गया हो यहाँ और आपको कहेंगे भाई जिसका है उसको लौटा दो, तो आप उसके साथ एक वाक्य जोड़ेंगे। क्या वाक्य जोड़ेंगे? जिसका हो वो पहले प्रमाण दे। क्या प्रमाण दे? कि ये उसका मोबाइल है। आपको पता है कभी आपका एयरपोर्ट पे फोन घुमा है? एयरपोर्ट पे फोन घुमा है कि नहीं घुमा कभी? अरे एयरपोर्ट पे फोन घुमा दो आप। जनरली फोन बंसा जी कहाँ घूमता है पता है? वो घूमता
सिक्योरिटी होती है ना, वहीं आसपास व्यक्ति भूल जाता है, वहां पे एक बेंच लगी होती है। अब जैसे वो फोन अगर गुम हुआ वो अपने पास रखते हैं, अब आप उनसे लेने जाओ तो उतनी जल्दी आपको नहीं देते हैं। आपसे वो बोलेंगे पहले आपका नंबर क्या है, इसका पासपोर्ट क्या है, आप किसी की और फोटो बता सकते हैं, 1000 प्रश्न आपसे पूछते हैं। और जब उन सिक्योरिटीज को ये अंदाजा हो जाता है कि ये फोन किसका है और वो आपसे कहते हैं जरा चला के दिखाओ, तो चलाने की स्टाइल से भी समझ में आ जाता है कि फोन किस बंदे का है। तब वो उस व्यक्ति को क्या करते हैं, जिस व्यक्ति की है वही लेने आए, और जो लेने आए वो इसका प्रमाण प्रस्तुत करे कि ये उसी की। महाराज ये सीता जी के साथ में भी कहा गया, ये जिसकी शक्ति है उसको प्रमाण देना पड़ेगा कि ये उस शक्ति का मालिक है। जरा सावधान समझना, ये जनक जी ने कहा ये जिसकी है, और मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि उसने वो प्रमाण दे दिया तो मैं उसको वो वस्तु क्या कर दूंगा, लौटा दूंगा। अच्छा महाराज आपको पता है नकली दावेदार भी बहुत पहुंच जाते हैं किसी चीज के लिए, ये हमारा है। उन दावेदारों में जो सबसे पहले दावेदार माता जी के लिए पहुंच गया उसका नाम था रावण। वो बोलता है ये मेरी है। कौन? ये माता सीता। रावण ने महाराज जनक जी से कहते हैं ये सीता जी का विवाह तुम किससे कर दो, मुझसे कर दो। जनक जी ने कहा मैं विवाह करने के लिए एकदम तैयार हूं, लेकिन आपको इसका प्रमाण देना पड़ेगा। क्या प्रमाण देना पड़ेगा? पहले धनुष तोड़ दीजिए और ले जाइए सीता जी। जनक कहता है, रावण कहता है जनक जी दिमाग फिर गया है, भाई मैंने क्या गलत कहा? बोला आपको पता है मैंने शंकर जी को हिला के रखा है, ये धनुष क्या चीज है? कैलाश नगरी को मैंने उठा के रखा है, आपका धनुष उससे बड़ा है क्या? सही ये रावण कह रहा है। और ये किसका धनुष है? शिव। अरे उन्हीं की नगरी को हिला के आया हूं मैं, शिव जी की नगरी को जटा कर, आपने सुना होगा सब मंत्र पूरे। इसलिए महाराज धनुष तोड़ने के पहले ही मेरा क्या कर दो, इससे विवाह कर दो। जनक जी बोलते हैं ना रावण मूर्ख नहीं बना सकते आप, रावण तो ज्ञानी आदमी। अब इसमें कुछ लोग ज्योतिष शास्त्र के बैठे होंगे अगर कोई है तो आप भी कभी देखते हैं वो आपकी राशि, तो सबसे पहली राशि कौन सी आती है? उसके क्रम में सबसे पहले जब राशियों के क्रम में देखेंगे ना, तो जो राशियों का क्रम है उसमें देखना पहले धनु आती की पहली कन्या, पहले आती कन्या, और उसके बाद कौन सी आती है? ये रावण ने जनक जी को बोला है ये जनक जी तुमको ज्योतिष का भी ज्ञान नहीं है। क्या ज्ञान नहीं है? बाद में धनुष आता है और पहले कौन आती है? कन्या। तो पहले तो मुझे कन्या दो और फिर मैं धनुष को तोड़ूंगा। ज्योतिष शास्त्र की भी बातें कही। महाराज जनक जी बड़े पक्के आदमी, फिर से बोला तुम कैलाश को समझते हो, मैंने उठा लिया। जनक जी बोलते हैं मुझे पता है नाक्षत्र कुशलो भवान, तुम नक्षत्र विद्या ज्योतिष विद्या में कुशल हो ये मुझे पता है, लेकिन तुम मुझे मूर्ख नहीं बना सकते। ये जनक जी हैं, उनके पास में तो पहली बुद्धि है। उन्होंने कहा यदि तुमको सीता जी को प्राप्त करना है तो तुमको क्या करना पड़ेगा? ये धनुष को तोड़ना पड़ेगा। देखो जनक जी की प्रतिज्ञा के पीछे उद्देश्य यही है जिसका होवे सामान वो लेकर जावे। तो महाराज बाएं हाथ से उठा लिया, जो इसको उठाकर दिखा दे मैं उसका विवाह कर दूंगा। तो वहां पर महाराज रावण आया, बाणासुर आया, अन्य कितने राजा आए, एक भी व्यक्ति। और जब भगवान श्री राम मिथिला आए महाराज तो ध्यान रखना
ये भी दिखा रहा हूँ, एक संदेश और दिखा रहा हूँ। रावण सीधे सीता जी के पास आ गया, ठीक है ना, ये रूपक। रावण किसके पास आ गया? सीधे सीता जी के पास आ गया। सीता जी के पास कोई सीधे नहीं आ सकता। सीता जी कौन है? शांति, निर्वाण, परमा, उद्भव, स्थिति, संहार कारिणी, क्लेशहारिणी। सीता जी के पास सीधे डायरेक्ट। राम जी भी सीता जी के पास सीधे नहीं आए। तो फिर राम जी सीता जी की प्राप्ति के लिए सबसे पहले किसके पास गए? बोलिए ना, विश्वामित्र। ये कायदा है, ये प्रोटोकॉल है, आप किसी से डायरेक्ट ऐसे मुलाकात नहीं कर सकते। राम जी जैसा व्यक्ति भी सीता जी की प्राप्ति के लिए महाराज विश्वामित्र के पास आए हैं, और वहीं से विश्वामित्र जी के साथ वो किसमें प्रवेश करते हैं? मिथिला में। इसलिए मैं ये चौपाई आपको सुनाता हूं। ये चीजें, दो चार चीजें गिना देता हूं, पहले चौपाई गाता हूं, फिर देखना। ये चीजें यदि किसी के पास हो तो समझ जाना उसने कुछ किया है। क्या है? चौपाई है। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जिन जतन जहां जे पाई। मैं फिर से गिना रहा हूं। मति कीरति गति भूति भलाई, जब जिन जतन जहां जे पाई। सो जानब सतसंग प्रभाव, सो जानब सतसंग प्रभाव, लोकं वेदना आन उपाऊ। मति कीरत गति भूति भलाई, जब जी जतन जहां जी पाई। ये 5 चीजें हैं, यदि आपको किसी के जीवन में दिखें। 5 चीजें कौन सी? पहली, मति। मति, मति मतलब सुंदर बुद्धि, सुमति। महाराज, ये मति घर में बैठने से नहीं मिलती, पुस्तकों को पढ़ने से नहीं मिलती, ये कोई देता है। कौन देता है? सो जानब सतसंग प्रभाव। जहां ये दिखे समझ लेना इस व्यक्ति ने कभी न कभी किसी महापुरुष का सत्संग किया है। जहां भी सुमति दिख जाए वहां उसने उस व्यक्ति ने कभी न कभी किसी व्यक्ति का सत्संग किया है। पहला है मति, दूसरी कीर्ति। यदि कीर्ति दिख रही है, ध्यान रख लेना उसके पीछे कुछ न कुछ आध्यात्मिक रहस्य है। ऐसी कीर्ति भी दिख रही है, व्यक्ति अपना हिस्सा देता है। यशो में गतम दिक्षु दान प्रतापा, यशो में गतम दिक्षु दान प्रतापा। कुछ चीजें अपनी शेयर करो दूसरे से, तब तो यश मिलेगा। एक फूटी का ये पाई आप देना नहीं चाहते, एक जरा सा श्रम आप नहीं करना चाहते, कहीं किसी की मदद नहीं करना चाहते, और आप चाहते हैं कि आपका समाज में नाम हो। जैसे न जाने कितने धनाढ्य आए और चले गए, लेकिन किसी ने एक झाड़ू भी लगाने का काम किया है ना, तो दुनिया उसको क्या करती है? याद करती है, ये व्यक्ति झाड़ू लगाता है। कुछ हिस्सा शेयर करें। मैं कभी कभी युवाओं से मिलता हूं, कोई बुरी बात नहीं, अगर आप ये चाहते हैं कि मेरा नाम होवे, कोई ठीक नहीं, ये भी आप कर लो,
लेकिन उस नाम होवे के लिए आपको साधना ये करनी पड़ेगी कि अपने हिस्से को क्या करना पड़ेगा, आपको शेयर करना पड़ेगा। बिना शेयर किए हुए किसका नाम हुआ है? चाहे अंबानी ले लें, चाहे बिरला ले लें, जिसका भी नाम ले लें, उसने अपने कुछ हिस्से को लोगों के बीच में क्या किया है? शेयर किया है। यशो में गतम दिक्षु दान प्रतापा। मति याद हो जाएगी तो बहुत अच्छा है आपको। मति, दूसरा कीरत, तीसरा गति। ये दावा है आपसे कहूं कि यदि आपने सत्संग किया है तो मैं आपसे दावा कर सकता हूं कि आपकी दुर्गति नहीं हो सकती, कभी नहीं हो सकती। यदि सत्संग किया हो तो लवलेश भी सत्संग हो जाए तो भी काफी महाराज। उस व्यक्ति की गति कभी दुर्गति नहीं हो सकती। मति, कीरति, गति, भूति। भूति मतलब ऐश्वर्य। कौन सा यश, कौन सा तुमको सुख और सुविधा नहीं मिलेगी? और भलाई, समाज में नाम, ये सब चीजें मिल सकती। जहां जी जतन जिसने जिसने ये चीजें पाई हैं, सो जानव सत्संग प्रभावु। महाराज निर्मल मति माता सीता जी की पर यदि कोई पहुंचा है, ये मैंने किस लिए कोट किया? सीता जी तक पहुंचने के लिए व्यक्ति के अंदर सुंदर मति होनी चाहिए। उसी को ही सीता जी प्राप्त हो सकती हैं। अगर जनक जी के पास सीता जी आई हैं तो जनक जी ने अष्टावक्र का सत्संग किया है। राम के पास सीता आई हैं तो राम ने विश्वामित्र का सत्संग किया है। और सीधे सीता जी से मुलाकात नहीं हो सकती, इसलिए रावण महाराज यहां से निराश होकर लौटा है। जबरदस्त। अच्छा, और एक बात कहकर समाप्त करूं। इस जनक जी का जो आगमन है, या ऐसा कहूं भगवान राम की जो सीता जी की यात्रा चालू की, उस यात्रा का आरंभ बिंदु कहां से था? जनकपुर जब जाने लगे तो उन्होंने क्या किया? सबसे पहला उद्धार किया अहिल्या का। प्रसंग को आगे ले जा रहा हूं, जनकपुर की ओर चलते हैं। यज्ञ रक्षा पूरी हो गई, सुबाहु को मार दिया, ताड़का को मार दिया, और अब जनकपुरी के लिए चलते हैं। जनकपुरी के रास्ते में जो सबसे पहला उद्धार किया है भगवान ने, वो किसका किया है? अहिल्या माता का किया है। आज भी कोई पत्रकार बंधु थे, उनको भी कह रहा था, अहिल्या पत्थर नहीं हो गई थी, पत्थर वध हो गई थी। सावधानी से रामचरितमानस पढ़िएगा। पत्थर वध का अर्थ है संवेदना शून्य हो जाना। आप कोई बैठा हो, न सर्दी लग रहा है, न गर्मी लग रही, न सुख, तो आप बोलते पत्थर हो गया क्या? ये पत्थर दिला दी, जड़वत हो गई थी अहिल्या। तो जनकपुर की यात्रा जो भगवान राम आरंभ करते हैं, उसकी जो सबसे पहली चीज चालू हुई वो अहिल्या से चालू हुई, और जो इसका समापन हुआ वो किसमें हुआ? सीता जी की प्राप्ति में। सीता जी कौन है? सुमति। आप जो मैंने प्रतिपादन किया गया है, मति, सुंदरमति, सुमति। अन्यथा मत लीजिएगा। अहिल्या का दोष था कि यदि तुम जब गृहस्थ जीवन में हो तो अपने पति का स्पर्श तो तुमको पता होना चाहिए। क्या तुमने इतना भी विवेक नहीं किया कि ये कौन है? इसलिए मानस में उसको पहला निरूपित किया गया कुमति। तुमको ये नहीं समझ में आ रहा है कि तुम्हारा पति है कि ये कौन है? और उसका भगवान ने उसको फिर श्राप भी दिया, और अहिल्या ने उसको उठाया भी श्राप को। मेरी गलती है प्रभु, कहीं ना कहीं तो कोई विकार होगा जिसके कारण ये दुर्घटना घटी। महाराज कुमति से सफर चालू करके, और जो अंत किया वो किसमें किया जाके भगवान ने? सुमति तक की यात्रा तय की। निर्मल मति में महाराज
जब तक अंतःकरण शुद्ध निर्मलमती नहीं होगी, मैं आपसे बता दूं, इस सीता की प्राप्ति, माँ जगदम्बा की प्राप्ति नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। उसके लिए सबसे पहले हमारी मति कैसी हो गई? निर्मल। ना आखिरी चीज, इस बुद्धि का जो सबसे बड़ा दोष है वो जरूर आपके सामने रहो। बुद्धि का जो सबसे बड़ा दोष है वो क्या है? बिना फिलोसॉफिकल होकर आप बताइए जरा, क्या कहेंगे? एकदम से बुद्धि का जो सबसे बड़ा दोष है, आपसे बताऊं, जिसके पास बुद्धि हो ये तो है ही नहीं, तो फिर तो बात ही नहीं करनी। एक होता है भावना प्रधान, एक है बुद्धि प्रधान। भावना प्रधान है तो दिन भर रो गाओ और कुछ नहीं होना है। ऐसे व्यक्ति का ग्राफ ऐसे चलता है, जिगजैग। किसी ने बोल दिया आप बहुत सुंदर लग रहे हैं, फूल के कुप्पा में कूद रहे हैं। किसी ने कुछ बोला ही नहीं तो हम डिप्रेशन के शिकार हो गए। हमने इतना पहना, हमने इतना उड़ा, हमने इतना बनाया, हमने इतना, किसी ने कुछ बोला ही नहीं, तो क्यों बोले? तुमने अपनी आनंद की चाबी दूसरे को दे दी ना, तो वो फिर उसके लिए। हमारे गुरुदेव इस बात को ही तो कहते रहे, आपने अपनी हैप्पीनेस की चाबी दूसरे के पॉकेट में क्यों रखी? यदि आप कर्तव्य बुद्धि से कर रहे हैं तो किसी को अच्छा लगे और चाहे किसी को अच्छा, मेरा काम था सेवा करना, मैंने सेवा की। भगवान को तो पता है ना मैंने क्या किया। ये व्यक्ति कौन होता है जो मुझे सराहनीय देने वाला? और व्यक्ति के कमेंट से आप खुश हो जाते हैं और दुखी हो जाते हैं, तो आप समझना आप भावना प्रधान व्यक्ति। थोड़ा इससे ऊपर उठिए, वो है बुद्धि, विचार। विचार का जो सबसे देश है, जैसा मानसी ने कहा, सबसे बड़ा दोष है अभिमान। इस बीमारी से बचने की कोशिश कीजिए। कौन सा? अभिमान की बीमारी से। और अभिमान का प्रतीक कौन है पता है? रावण। इसलिए रावण का संघर्ष किससे होता है? सीता से और राम से। कि रावण के पास मंदोदरी जैसी इतनी सुंदर पत्नी होते हुए भी वो सब कुछ बताती कि तुम गलत कर रहे हो, लेकिन रावण को सूझते ही नहीं ये बात। इसलिए सुमति पाने के लिए सबसे बड़ी चीज है अपनी बुद्धि में जो दोष है। अच्छा, एक और बात कहता हूं तो आप, अभिमान है, बहुत प्रायोगिक बात कर रहा हूं, अभिमान है, इसका द्योतक क्या है? इसकी पहचान कैसे की जाए? विशेषता में रहे। हाँ, विशेषता में रहे, विशेषता में रहे और थोड़ा और व्यवहारिक बने। आप, हम, हमको लेकर और आप तक जितने लोग बैठे सब एक अभिमान लेके बैठे ही हैं, पक्का हो, ठीक है? अब आपको ये पहचानना है कि आपको किस चीज का अभिमान है। सबका अभिमान का विषय अलग अलग है। मेरा विषय अलग होगा तो आपका विषय अलग होगा। किस चीज का अभिमान है, इस विषय को कैसे पहचाने? हाँ, वेरी गुड, बहुत ही सुंदर। जिस चीज को हम सबके सामने प्रदर्शित करने की चाहत रखते हैं, जिस चीज को हम सबके सामने दिखाना चाहते हैं, और दिखाने के बाद किसी ने यदि मेरी प्रशंसा नहीं की, तो ध्यान रखना कहीं बुद्धि में कुछ गड़बड़ चल रहा है। मैंने इतना अच्छा प्रवचन किया और अगर किसी ने ना बोला, स्वामी जी आपने कितना अच्छा किया, तो मुंह क्या हो गया मेरा? चल गया, कुछ बोला ही नहीं, समझ लेना आपको अभिमान है। स्वामी जी को भी टूट टूट के भरा है। जिस चीज को मैं सबके सामने प्रदर्शित करने की चाहत रखता हूं, अपना रूप, रंग, ऐश्वर्य, धन, वाणी, कोई एक ऐसी चीज होगी जो हम सबके सामने क्या चाहते हैं, और जिसको जिस चीज का होगा, हाँ,
उसको वो बार बार सबके सामने रखेगा। नारद जी को सुंदर रूप दिया था ना, सो गॉड, तो उसको बार बार सबके सामने घूम रहे थे। और राजकुमारी इस पंक्ति में है, तो इस पंक्ति में कूद के, हो सकता है भाई इसने ना देखा हो, पास ज्यादा आ गई हो, दूर ज्यादा आ गई हो, तो दूसरी पंक्ति में कूद गए, दूसरी से तीसरी में कूद जा रहे हो। क्यों? ये समझ नहीं रही है मैं कौन हूं, शायद मुझे देख नहीं पा रही है। हाँ, ये सुंदरता का अभिमान। जिस चीज को आप सबके सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं, हाँ जी, उस चीज का अभिमान हमारे अंदर कूद के भरा है। मैं इसको रिप्लेस कर दो, यह जो गुण मेरे पास में है ये मेरे प्रभु के लिए है। जो पंक्ति नहीं याद आ रही मीरा की, कहो तो छिटकाऊं केश, कहो तो मोतियन मांग सजाऊं, कहो सो पहनो भगवा वेश। मैं जो भी कुछ करती हूं वो सिर्फ तुम्हारे लिए करती हूं। अगर ऐसी मेरी प्रभु से ये प्रीति हो जाए, वाह, भगवान ने दुनिया के लिए नहीं करती। आप खुश होए तो सब खुश, और आप दुखी तो दुनिया सुखी हो तो भी मुझे नहीं चाहिए। इसको रिप्लेस कर दीजिए कि सुखी और दुखी होना हो तो भगवान हुए, दुनिया के सुख दुख से मेरा लेना देना नहीं। तो ये अभिमान की जो बीमारी थी क्या हो गई, वो बदल जाएगी। कल एक बड़ा मधुर प्रसंग आपके सामने आखिरी रखूंगा, जो आज मुझे आते आते अभी दिखा, लेकिन कल पढ़ूंगा। पुष्प वाटिका। भगवान राम इतने वैराग्यवान होते हुए भी अपना चित्त माता सीता को कैसे दे बैठे, और सीता माता भी पढ़ना, आप राम जी के बारे में सुनकर वो भी अपना दिल दे बैठी। अभी विवाह की तो बात ही नहीं हुई थी, ये प्रसंग कहाँ हुआ? पुष्प वाटिका में, जो भगवान का पहला मिलन हुआ है सीता जी से। अभी तक तो दूर दूर से ही मुलाकात हुई, जो पहला मिलन है भगवान का वो पुष्प वाटिका में हुआ। तो कल हम लोग आखिरी जो पुष्प देखेंगे वो किसका देखेंगे? पुष्प वाटिका में भगवान राम और सीता का मिलन। हरिओम। हमारा ये ज्ञान यज्ञ रविवार से प्रारंभ हुआ और कल तक चलेगा। कल शनिवार है और आज फ्राइडे है। एक दिन पहले मैं आपसे बात रखना चाह रहा हूँ। मेरी